रोज़ आए दिन हम देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कि लोग, मैं तो उन्हें जयचंदी कहूँगा, वो अपनी रील चलाने के लिए हमारे देश को एक जातिवाद जहर घोल रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ख़राब है। क्योंकि लोग अपनी चंद फॉलोअर बढ़ाने के लिए और चंद रील को चलवाने के लिए वे जयचंद इस देश में इतनी बुरी तरह जातिवाद जहर घोलने के चक्कर में लगे हुए हैं कि वो नहीं जानते कि आप देश को किस तरफ धकेल रहे हो। इस देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया। आप कभी सोचा है कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली, कितनी माँओं ने अपने लालों को फांसी पर चढ़ने के लिए भेज दिया। आपने सोचा है कभी उस जलियांवाले बाग के लिए कि जहां एक भी हिंदुस्तानी को उससे बाहर नहीं निकलन दिया गया और वहीं गोली से भून दिया गया। आज भी वहां की माटी जो है हमारी आज़ादी की गवाह है, क्योंकि आज भी वहाँ की माटी लाल निकलती है और उन शहीदों का बलिदान का हमें एक सबूत देती है, जो आज अपने चंद फॉलोअर बढ़ाने के लिए इस देश को फिर बिरादरी जातिवाद में धकेल रहे हैं, तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, केवल अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, रील चलाने के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए। इतनी मानसिकता गिर चुकी है उन लोगों की कि वो अब यहाँ तक भी गिर गए हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन पर सब पर गालियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते इस देश की आज़ादी में कितने बलिदान हुए। अरे कम से कम तुम अपनी एक उंगली तो कटा कर देखो, जब पता लगेगी कि आप क्या, कितना दर्द होता है। और वो लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। कभी सोचा है उनके बारे में? आज हमारे देश की माटी उन बलिदानों के बलबूते आज़ाद है, और आप फिर इतनी घिनौनी हरकत करके इस देश को किस तरफ ले जा रहे हो, ये आप सोच सकते हो। अरे कभी फांसी का फंदा की तरफ देखो, चूमने की तो बात दो बहुत दूर, आप घर से क्या इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना तो डालना, देखना भी भूल जाओगे। फांसी खाकर आज़ाद कराए हुए हम आज एक बलिदानी का नाम भी नहीं लेते, और आज अपने महापुरुषों की गिनती गिनाने में लगे हुए हैं। अरे कभी उन बलिदानों की गिनती गिनवाओ जिनका आज तक इतिहास में नाम भी नहीं है, और हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। आज हम केवल एक जाति धर्म पर ही आकर सिमट गए हैं। जाति धर्म तक हैं, जब तक हम आज़ाद हैं उसके बाद जाति तो छोड़ो, खुद का भी पता नहीं लगेगा जिस दिन हम गुलाम हो गए। हम अपनी ही जाति और अपने आप को भी भूल जाएंगे। कभी सोचा है उन शहीदों के बारे में जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, और कभी ये उप तक नहीं करी कि क्या हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि तुम आज़ादी का एक पल भी खुद नहीं देख पाओगे। लेकिन हमारे जो पीढ़ी आएंगी वो आज़ादी की लहर में जिए, और आज वो लहर में इस तरह जी रहे हैं कि एक दूसरे पर ही कटाक्ष करने पर उतर आए हैं। कभी सोचा है कि हमारे देश में आज़ादी के लिए क्या क्या हुआ? पढ़ा है कभी? बस ये हुआ वो हुआ, दो चार रील गेरी, ये करा वो करा, बस इसी चक्कर में लगे रहते हैं। अरे चंद पैसों के लिए आपकी मानसिकता इतनी छोटी हो जाएगी, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था, जिन्होंने हंसते हंसते हमें आज़ादी का ये ताज दे गए और अपने आप को फांसी पर चढ़ा दिया। क्योंकि वो सोचते थे कि हम तो इस आज़ादी के बाद एक पल भी नहीं जी पाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इस आज़ादी का ताज को लेकर हमारे नाम गुणगान करेंगी। और आज वो ऐसा नाम और गुणगान कर रही हैं कि जातिवाद में, फिर इस देश में जातिवाद का जहर घोल रही हैं, जो कि हमारे देश के लिए, हमारी देश की एकता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और वो जयचंद तुम्हें कहीं नज़र नहीं आने के, क्योंकि वो जयचंद तो थोड़ी रील बनाते हैं और अपने घर में घुस जाते हैं, और हमारे दिलों में और हमारे दिमाग में इतना जहर घोल जाते हैं कि हम अंदर ही अंदर उन जयचंदों के बारे में ये सोचते हैं कि वो जयचंद क्या कर रहे हैं। लेकिन वो जयचंद अपने समाज को बढ़ावा नहीं दे रहे, वो जयचंद अपने उस समाज को और नीचा दिखा रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो उस समाज को एक ऐसी दहलीज पर लाके खड़ा कर देंगे कि वो समाज कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि उन जयचंदों को केवल अपनी रोटी सेकनी है,
वो भी 2-4 फॉलोवर बढ़ाकर 2-4 रुपए कमाकर अपनी रोटी सेकनी है, बस उनका और कोई मकसद नहीं है। केवल जिस दिन उन्हें कहीं पद थोड़ा घना पार्टी में कहीं पद मिल जाएगा वो तुम्हें भूल जाएंगे और वो फिर पूरी जातियों का ढंढोरा पीटने लगेंगे। ये है इस देश की हकीकत, जिस हकीकत पे हमारा देश आज चल रहा है। बहुत ही विश्वासघात वाली जो है परिस्थिति है, और इस परिस्थिति को उत्पन्न ना किया जाए। मैं सभी अपने देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि ऐसा विष मत घोल।